Hi everyone, welcome to OASHUB Daily Current Affair. So, आजर करंट अफेयर डिस्कशन होची 23rd of March 2024. तो आजर इंपोर्टेंट करंट अफेयर इंडियन एक्सप्रेस न्यू एडिशन रो आम देखिबा. द लास्ट पेज को जदि आम आसवा जोटा कि तुम एनवायरमेंटल रिलेटेड न्यूज अच्छी बहुत बढ़िया न्यूज अच्छी जोटा कि पेज लिखाई एक्सप्लोर एनवायरमेंट एंड एक्सप्लोर एनवायरमेंट ओबियसली आम जाने कि लास्ट ईयर यूपीएससी को जदि आम देखा यूपीएससी क्वेश्चंस पर्टिकुलरली यूपीएससी गल्फ ऑफ मन्नार को बहुत फोकस करे एंड दिस ईयर मध्य गल्फ ऑफ आम कहवा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट से गल्फ ऑफ मन्नार प्रोटेक्शन पे किसी इनिशिएटिव्स नहीं से न्यूज अच्छी एंड दिस इज ए लॉन्ग आर्टिकल्स जोटा अच्छी इवन तो ये जगार जदि आम देखा प्रत्येक वर्ष कौटी ना कौटी गोटे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आसी जाए चाहे से लास्ट ईयर दुईटा क्वेश्चन आम देखा ये रिजन रु जमती कि तुतीकोरिन क्वेश्चन आसला पोर्ट्स पचार कि इधर पोर्ट्स वाला क्वेश्चन आसीपे जगार इधर राम सेतु वाला क्वेश्चन आसीपे और दैट इज बट मंडपम विलेज क्वेश्चन आसीपे ये गोटे विलेज क्वेश्चन आसीपे और सी वीड कल्टिवेशन रिलेटेड किसी क्वेश्चंस गल्फ ऑफ मन्नार आसीपे डुगंग कथा समस्ते जान बहुत यूपीएससी पचारि सारी. सो दिस जोन जदि आम कहे जो गल्फ ऑफ मन्नार इज सच ए एरिया कि फ्रॉम वेयर वी एक्सपेक्ट के क्वेश्चन दे मे आस्क ए क्वेश्चन ईच ईयर ओके हैविंग द अपॉर्चुनिटी जदि आम कहवा. सो न्यूज रे कौन पे अच्छी जदि आम देखा कि कहीं ये न्यूज रे अच्छी न्यूज रे एथि अच्छी कि दिस गल्फ ऑफ मन्नार इज नोन फॉर द कोरल्स. तो ये कौन थे कोरल्स अच्छी समस्ते जानते कोरल्स द टाइनी एनिमल्स जाको पॉलिप्स मध्य कहुए जाको कौन कहुए पॉलिप्स मध्य कहुए द टाइनी एनिमल्स जो मैंने सिम्बायोटिक रिलेशन रे एलजी एंड आम क्या सहित एलजी आ कौन पॉलिप्स मिसेकी थांती. तो गल्फ ऑफ मन्नार रे कौन है प्रॉब्लम्स कि ये जो फ्रिंजिंग रिप्स अच्छी ये कौ टाइप रिप्स अच्छी फ्रिंजिंग रिप्स दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट कारण ये क्वेश्चन मध्य पचारे कि कौ टाइप गल्फ ये जो जगार कौ टाइप कोरल्स देखा जाए. इंडिया डोंट हैव लाइक द बैरियर काइंड ऑफ तो आमर जो बैरियर टाइप्स ऑफ रीफ वी डोंट हैव वी आर हैविंग फ्रिंजिंग एंड दैट इज व्हाट एटॉल टाइप. सो दिस टू टाइप्स वी आर हैविंग द फ्रिक्वेंटली मिस ये मिली थाए. सो गल्फ ऑफ मन्नार माराइन नेशनल पार्क्स 1986 रु रही ये बहुत ही ब्यूटीफुल कौन पर जना जाए बिकज ऑफ इट्स बट कोरल्स तो कोरल्स पर जना जाए बट रिसेंट टाइम्स रे देखा मिली कि कोरल्स डेथ बहुत हो कि बिकज ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर जदि आम देखा जहाँ भी हो. सो दैट मीन्स आम कहवा कि कौटी ना कौटी चाहे से फिशिंग कथा नहीं जाओ चाहे से आंथ्रोपोजेनिक कथा प्लास्टिक पॉल्यूशन कथा नहीं जाओ किंबा आम फिशिंग कथा नहीं जा जहाँ भी हो ऑल दिस रीजन्स दे आर व्हाट आम कहवा कि कोरल्स कंसंट्रेशन तार ब्लीचिंग तार कौटी ना कौटी डिक्लाइंस हो जोटा कि तुम ये देखिपर 27% डाउन. ओके द गल्फ ऑफ मन्नार्स लाइफ कोरल्स कवर दैट इज 27% डाउन. तो ये जो गल्फ ऑफ मन्नार आम कह कोरल्स कंसंट्रेशन कमी कमी जाऊँगी बिकज ऑफ व्हाट राइजिंग टेम्परेचर फिशिंग ऑल दिस आंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. तेणुक आम कहवा कि वन ऑफ द एस्टिमेटेड एनुअल बेनिफिट्स जोटा आमको एनुअल बेनिफिट्स मिले कोरल जब रिफ्स रू देखा 3.5 lakhs and which is what estimated 70% higher than the of the tropical forest to बहुत अधिक आमको ये बेनिफिट्स देता है. बट आमको कौन हो कि 2001 आम कह 21st सेंचुरी जदि आम कह IPCC जो रिपोर्ट अनुसार कि 1.5 डिग्री जब टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ीगला तो गल्फ ऑफ मन्नार आम कह बहुत डेकेडल लॉस आम देखा बहुत सारा लॉस हमको देखा जाऊँगी. तेणुक आम कह TM जो तमिलनाडु क्लाइमेट समिट जोटा होता स्टडी फाउंड टाइटल देते कौन कोरल रीफ ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार द डेकेडल चेंज तापर गोटे स्टेटस देते जो चेंज कहुई कि दैट मीन्स आमको देखा मिली कौटी ना कौटी 2005 रु जदि आम देखा 2021 भितर है ना जोटा कि मेरा डिक्लाइन है फ्रॉम व्हाट 37 टू द 27.3%. तो कौटी ना कौटी आमर जो लाइफ कोरल्स अच्छी तार जो कवर रीजन कमी कमी जाऊँगी जोटा कि 2005 रे 37% था बर्तमान आसिक 27 रे पहुँची. तो देयर इज ए अप एंड डाउन सिचुएशन मु कहबिन कि ऑलवेज देयर इज ए डिक्लाइनिंग बट हियर यू कैन सिंपल सी द डिक्लाइनिंग लाइफ कोरल्स. तो ये जो लाइफ कोरल्स यदि आम देखा ये डिक्लाइंस होची 2001 ରୁ 2021
21 भितर बट ता पूर्व जदि हम देखा ये भितर केबे राइज ग्रोथ तो कोरल्स ओवरऑल जदि हम देखा इंडियन ओशन 2004 पर तो आमर 2004 पर इंडियन ओशन रो कोरल्स रो अगेन रिवाइवल होता जदि आम कह ऑल टाइम हाई था 42.9% कारण 2004 रे कौन होता ऑल द माइनिंग एक्टिविटीज दे वेर बैंड तो ये सब एक्टिविटीज को जो कंप्लीट हॉल्ट ऑफ द कोरल्स माइनिंग जो कोरल्स माइनिंग एक्टिविटीज को 2004 रे बैन कराइतला द इंडियन ओशन सुनामी पर तो जो 2004 रे सुनामी आसला समस्त को जना सो दैट कौन होता कि इम्प्रूव होता कोरल्स है ना 33% जाए इम्प्रूव कराइतला पुणी धीरे धीरे देखा गला 38% 39% जाए इनक्रीज करितला बट तापर आम देखा मिलला कि कोरल ब्लीचिंग हैज कॉज द मोर्टालिटी इन 2016 रे कोरल्स ब्लीचिंग है तो कोरल ब्लीचिंग हवा द्वारा कौन है जो कोरल्स रिड्यूस होगला टू 22%। ओके ता पूर्व के 38% थिला जदि हम कह जो माइनिंग को रोकिबा परे सो 21 आइलैंड्स जो अच्छी जदि हम ये रीजन रे देखिबा तो कोरल्स कवर 15 आउट ऑफ 21 आइलैंड ए रीजन रे कि दैट मीन्स ये गोटे क्वेश्चन सही पारे कि सबू आइलैंड रे कोरल्स मिले ना किसी आइलैंड रे कोरल्स मिले बट क्लाइमेट चेंज जो आम देखुचे इवन यूएसए तो बाकी एटमॉस्फेरिक नेशनल यूएस बेस्ड नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA कोरल रीफ वॉच तो ये मध्य कहते कि गल्फ ऑफ मन्नार जदि आम कहबा as the what that is the alert normal alert रही सी सरफेस टेम्परेचर बेसी किसी राइज हेनी नॉर्मल तो ये प्रॉब्लम कौन होची ना जो मेकानाइज ट्रॉलर गुड़ा रोची दैट मीन्स बट पुश ऑपरेशन रोची सोर साइन रोची ट्रैप फिशिंग रोची तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ना माइनिंग्स वगैरह सी वीड फिशिंग तो आ जोगु कौन होची ना गल्फ ऑफ मन्नार हमको देखा कि थ्रेट स्पेशली कमिंग फ्रॉम द व्हाट आई वुड से द एंथ्रोपोजेनिक है ना ये इनवाजिव स्पीसीज केतबेले आसी जाउची टॉक्सिक्स रिलीज होउची एल्जीज गुड़ा आसी जाउची जमती एट लिखे छि टॉक्सिक्स रेड एल्गा आसी जाउची तो आमे कहबा मतलब प्राइमरीली थ्रेट इज रेस्पोंसिबल फ्रॉम द व्हाट डिक्लाइनिंग द कोरल ब्लीचिंग हवा जगु इवन कोरल को डिजीज हुए जमती कि व्हाइट बैंड डिजीज कौन होता है व्हाइट बैंड एंड ब्लैक बैंड डिजीज मध्ये होता है तो बेसिकली जदि आम देखा कि नेचुरल थ्रेड्स भी अच्छी एंड ऑल्सो एंथ्रोपोजेनिक थ्रेड्स आर देयर सो बोथ द थ्रेड्स आर देयर जोटा कि आम कह चाहे ब्लीचिंग कथा नहीं जा डिजीज कथा नहीं जा मोस्ट ऑफ द नेचुरल थ्रेड्स लाइक व्हाट एम्प्लीफाइंग विद द डिटेरियोरेटिंग क्लाइमेट चेंज कथा नहीं जा ये सब होची तो बेसिकली ये न्यूज थी तमिलनाडु कि आम कोरल जो आम कंसंट्रेशन गल्फ ऑफ मन्नार कमी कमी जाऊँगी सो दैट आम कौन कह जो marine national parks between the Rameswaram and the Kanyakumari are need to be sustained and coral reefs रो diversity को बढ़ाया पड़िबो और diversity को protect करिया पड़िबो so protection करिबा now it's about that means obviously आम कहिबा ये गोटे यूनेस्को हेरिटेज साइट गल्फ ऑफ मन्नार होची यूनेस्को हेरिटेज साइट तेणु आर प्रोटेक्शन करिबा बहुत ही जरूरी और तमिलनाडु गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च करी दैट इज चीफ मिनिस्टर जदि आम कह स्टालिन लॉन्च कर व्हाट दैट इज डिपार्टमेंटल प्लान टू रेप्लिकेट दैट इज व्हाट सक्सेस स्टोरी ऑफ द कारिया चाली आइलैंड जो कि मैंने सक्सेसफुली आम कह कोरल्स को मैनेज कर सो दैट ये जो कारियाचाली आइलैंड तुमको पचारि पारे कारियाचाली आइलैंड्स तो मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये कारियाचाली जो आइलैंड सबमर्ज विल सबमर्ज बाय 2036 there is no interventions the Karyachari islands will be submerged तो ये जदि सबमर्ज हो जहाँ भी होम किसी नहीं बस आम कह तमिलनाडु गवर्नमेंट एवं करिछि comprehensive corals conservation and management policy that provide the highest protection to the what sensitive and the valuables coral reefs so Tamil Nadu government apart from the sanctuaries national park biosphere reserve and even आम कह किसी इनिशिएटिव्स नौची एंड फाइनली आम कह दैट इज अ कंजर्वेशन मेथड जोटा कि पॉलिसीज नहीं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट आसचंती टू प्रोटेक्ट द गल्फ ऑफ मन्नार so that is the what I would say a commanding effort that would be a commanding effort
तो ये गोटे आमको कौन कहवा कमांडिंग एफर्ट आम कहीपर डन दैट इज कमांडिंग एफर्ट ये गोटे कमांडिंग एफर्ट जोटा कि न्यूज रे ना दैट वुड बी गल्फ ऑफ मन्नार सो गल्फ ऑफ मन्नार मैपिंग्स तुम देखिए एपटे श्रीलंका रही गल्फ ऑफ मन्नार दिस पार्क बे एंड हियर वुड बी योर व्हाट दैट इज द राम सेतु जोटा अच्छी राम सेतु रही एंड दिस मंडपम दिस रीजन ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट दैट इज द सीवीड कल्टिवेशन एटी आमर सीवीड कल्टिवेशन सब हाईएस्ट होता है इंडिया सो सैलो वाटर बॉडी ये गोटे सैलो वाटर बॉडी so this is all about that one okay now comes to the second part environmental related जदि हमें देखिबा कि सिम्लिपल स्यूडो ब्लैक टाइगर्स तो इश्यूज कौन ना इश्यू जदि हमें देखिबा कि व्हाट एग्जैक्टली द इश्यू तो हमें जदि इश्यू देखिबा जो सिम्लिपल स्यूडो ब्लैक टाइगर इश्यू एग्जैक्टली कौन कि सिम्लिपल बायोस्फीयर रिजर्व जोटा कि गोटे बायोस्फीयर रिजर्व जो कुलडिया सेंचुरी मध्य आसे ये बायोस्फीयर रिजर्व गोटे यूनिक बायोस्फीयर रिजर्व जो मेलालिस्टिक टाइगर्स देखा जाए एंड दैट इज द ओनली इन द वर्ल्ड मेलालिस्टिक टाइगर्स कहले जो बड़े ये जो ब्लैक स्ट्रिप्स था ये जो ब्लैक टाइगर को कहा जाए मेलालिस्टिक टाइगर्स ये मैंने कौन थे ना कि ये गोटे जेनेटिकल वेरिएशन ये ओवर द टाइम ऑफ द कोस्ट आम कह जेनेटिकल वेरिएशन ये सेमती म्यूटेशन द्वारा होता है ये कौन होता है म्यूटेशन द्वारा होता है जहाँ कलर मॉर्फ्ड बोली आम कहू तो बेसिकली दीज आर व्हाट दैट इज द ड्यू टू द म्यूटेशन क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा होता है म्यूटेशन होता है तो ये देहर ब्लैक स्ट्रिप्स सब अच्छी ब्लैक स्ट्रिप्स गुड़ा रही सो दे आर द व्हाट फोर्थ लार्जेस्ट ये गोटे टाइगर बहुत बड़ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया मेलानिस्टिक टाइगर्स से तुमको देखा जहाँ आम सूडो टाइगर्स बोली कहे सो दिस सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स फ्रॉम द सिम्लिपल्स रीजन में तुमको देखा जाए मुझे बिकज ऑफ द एम को मॉर्फ्ड बोली कहुए तो ये प्रॉब्लम हूँ कौन ये जी भी टाइगर्स अच्छी एम ऑलमोस्ट 40% हूँ मेलानिस्टिक टाइगर्स जहाँ नुआ टाइगर दैट मीन्स द काफ जो आम कह टाइगर काफ जो छोटे छोटे छुआ जन्म हो they all are the black strips having the black strips of the melanistics they are what black tigers so the problem arises here कि जदि एमती चलिबो किछि दिन पर खाली एठी ब्लैक टाइगर रहइबो जो हमर ट्रेडिशनल रॉयल बेंगल टाइगर और देखा जिवो नाही सो दैट कोन हबो कि जेनेटिकल जो डाइवर्सिटी अछि सिम्लिपल्स रे जेनेटिकल डाइवर्सिटी धीरे धीरे कमी कमी जाउछि तेणु करी कि ऑल ओडिशा टाइगर्स दैट इज व्हाट एस्टिमेशन एथरे कहउछि कि सिम्लिपल्स टाइगर्स रे केते एट 13 तो जो ब्लैक टाइगर्स इन सिम्लिपल्स यदि आम कह 13टा रही जहाँ भी हो ये जो रैपिड नंबर स्पाइक होची ना ता द्वारा कौन हो हाफ ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन तो होगा एमती ना तो सो दैट आम कह जेनेटिकल डाइवर्सिटी मेंटेन रही तेणुक जेनेटिकल डाइवर्सिटी रहा बहुत जरूरी अदरवाइज मोनोपोली आसीज सो दैट एथिरे सजेसन कहते कि तापाई सजेसन कौन सजेसन हूँ नेशनल सेंटर फॉर द बायोलॉजिकल साइंस जो बेंगलोर रिसर्च टीम जो सीनियर आईएएस आईपीएस सॉरी आईएफएस ऑफिसर्स एंड साइंटिस्ट माने कहते कि बेटर आम जो सुडो मेनालिस्टिक जो टाइगर्स मानकर जो संख्या बढ़ी बढ़ी जाऊँगी जब आम कंट्रोल करवा कौन करवा दरकार जमती तुम लिखिपर जो वाइल्ड लाइफ कंजर दैट इज व्हाट conservationist Aditya Chandra said mechanism need to be what though आमर पुराना जो टाइगर कॉरिडोर सब अच्छी ताकू आम रिवाइव करवा नेचुरल फ्लो ऑफ टाइगर मस्ट बी दैट टू द बायोस्फीयर रिजर्व एबे कौन हो बायोस्फीयर को एनक्लोज करके रखाई टाइगर्स आर नॉट नेचुरली मूविंग फ्रॉम वन सेंचुरी टू अदर और वन बायोस्फीयर रिजर्व टू द अनदर बायोस्फीयर रिजर्व सो दैट जेहेतु टाइगर्स माने गोटे जगह कन्फाइंड होकर रही ना सो दैट कौन हो ना कि जो मॉर्फस आम कहवा जो ब्लैक मॉर्फस आम कलर मॉर्फ मॉर्फोसिस जो हो कलर मॉर्फोसिस दैट इज हैपनिंग मोर द मेलानिस्टिक टाइगर्स ऑरिजिन्स अधिक होची बर्थ अधिक होची जदि एम नेचुरल कॉरिडोर सब आम ओपन करदेबा तो नेचुरली जदि टाइगर्स माने आखपाख एरिया रो फ्लो कर तो जेनेटिकल डाइवर्सिटीटा इम्प्रूव होबार चांसेस अच्छी सो दैट सजेशन कौन ना जो पाथ अहेड होची कि जो आमर रही कहली जो मॉर्फ हो यूजुअल जो मॉर्फ हो सिमिलर आपको आम कौन कर सोर्सेस आमको सो दैट आम कौन कह जोटा मुझे कहली कि आम जो आमर टाइगर कॉरिडोर सब अच्छी ना ताको ओपन करदे बस दैट वुड बी द न्यूज अनदर इंपोर्टेंट न्यूज को जब आम आसवा ये बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट न्यूज यहाँ यूपीएससी बहुत थर क्वेश्चन पचार एनटीए वगैरह टाइगर जमती एनटीए नेशनल टाइगर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रे तो टाइगर को लेकिन बहुत थोड़ा क्वेश्चन आसी यूपीएससी रे तो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो जहाँ भी आज क्वेश्चन देखुचे ना आम जहाँ टॉपिक डिस्कस करुचे सब यूपीएससी ऑलरेडी पचार ओपीएससी ऑलरेडी पचार गोटे भी एमती ना कि दे आर ऑफ द सिलेबस टॉपिक एंड दे आर व्हाट आई वुड से लैक ऑफ significance. Now another important topic here comes, that is the DTT. That is what DTT and PUPs. DTT and PUPs द्वारा कौन हुए see the problems and आरमु essence कौची. India is the largest producer of DTT and exporting to Africa. India is the largest producer. India रो target थिला कि by 2024 India would be जीरो प्रोड्यूसर ऑफ डीटीटी बट से टार्गेट इंडिया क्रॉस करी सारी कि इंडिया फेज आउट करी थांता ठीक अच्छी बाय 2024 किंतु हेई पारिला नहीं ना कम्स टू द पॉइंट नहीं जो डीटीटी एंड पीओपीस जाको में कोचे बट परसिस्टेंट ऑफ पॉल्यूटेंट एमान को कोथरा में बैन करू दे आर बैंड अंडर व्हाट अंडर द व्हिच ट्रीटी obviously आम कह स्टॉकहोम कन्वेंशन अंडर द व्हाट स्टॉकहोम कन्वेंशन रे आम याकू बैन करि थाउ तेणु जेते भी कंट्री अच्छी दुनिया रे से माने डीटीटी एंड पीओपीएस को कौन करूचे रिमूव करूछंती बा तार प्रोडक्शन को बैन करूची बट इंडिया रे टारगेट थिला टू 2024 हेई पाला नहीं काहे की कारण ये जो डीटीटी ये पीओपीएस रे कन्वर्ट हो जाए आको एग्रीकल्चर रे पेस्टिसाइड वीडिसाइड ये सब इंसेक्टिसाइड जो आको हम यूज करूचे so agriculture is the largest source of POPs persistent of pollutant organic in nature साधारणतः माने ऑर्गेनिक थांती ये जो POPs गुड़ा को ना ऑर्गेनिक इन नेचर थाए टॉक्सिक केमिकल्स गुड़ा थाए सो दैट आमे जो डीटीटी यूज करूचे ताले तो हमको इंडिया रे डीटीटी रे प्रोडक्शन काहे कबरे बिकॉज आमे मस्किटो कंट्रोल्स करे पे याको यूज करूचे इंडिया रे मलेरिया बहुत होउची जेहेतु इंडिया रे मलेरिया बहुत होउची तेणु ये जो मलेरिया को कंट्रोल करे पे हमें डीटीटी यूज करी थाउ बुझिपारछन सो दैट जो भेक्टर वन डिजीजेस माने जमती मलेरिया टाइफोस ओडिशा रे वर्ष टाइफोस भी बहुत होता सुंदरगढ़ वगैरह रे जो माने कहबा कि जंगल रो पोक गुड़ा आसिक कामुड़ा तार जो ज्वर वगैरह व्यापूची सो दैट आम कहबा कि लाइफ स्टक्स कथा नहीं इंडिया रे लाइफ स्टक्स प्रोडक्शन अधिक ह्यूमान्स कथा नहीं जो गार्डेन्स बहुत सारा आमर सो ये जो डीटीटी रो बा पीओपीस रो एथि तो आम कहबा कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स आम कहबा जो डीटीटी एथि आम रखुचे कारण आकु मस्किटोज को मारिबा पोको को मारिबा सारा औषध ये सब दिया जो मैंने कि पीओपीएस रे कन्वर्ट होची ना परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट कन्वर्ट हैला पर से माने ह्यूमन हेल्थ आकु खत्म करूची बा आम ह्यूमन हेल्थ पर इंपैक्ट पकाउची ता द्वारा आम कहबा कैंसर होची डिफरेंट डिजीजेस होची पीओपीएस द्वारा से आजिकल देखो गाँ गहली रे कैंसर अधिक होची रादर देन द सहर संख्या बिकॉज आम कहबा एंड ओवरऑल इंडिया मु कहूनी कि बट रिलेटिवली जो सारा औषध आम पकाउचे जार प्रॉपर्टीज को आम जानिने तो सी कौन करुच्ची ना कैंसर व्यापार हेल्प करुच्ची सो इंडिया बैंड इट्स एग्रीकल्चरल यूज सिंस 1972 हाउएवर डीटीटी इलीगली यूज्ड कंटिन्यूस जदियो इंडिया एग्रीकल्चर बैन करी 1972 रे इलीगल यूज चली एबी इलीगल यूज चली एट प्रेजेंट मध्य जोटा हम इंडिया जदि इन इंडिया is the Ministry of the Health and the Family Welfare has issued the what control vector 1 disease by spraying the DTT तो वर्तमान मध्य कौच कंट्रोल जो आम वेक्टर 1 जमती कि मलेरिया ताको कंट्रोल करने अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज डीटीटी को स्प्रे करा जाओ वाल मानक वाल होगला ये सब मानक ओवर द वाल्स इन द मलेरिया इनफेक्टेड हाउस सो दैट से मशा जो कांथरे बसब मरीज बस ये हूँ टार्गेट ओके ना डीटीटी जदि आम कहबा दैट मीन्स इंडिया हूँ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मुझे तुमको कही ये फर्टिलाइजर वगैरह आसूची केमिकल व्हाट दैट इज पेट्रोकेमिकल एंड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज द नोडल कमिटी दैट ओवरसीज द प्रोडक्शन ऑफ द डीटीटी किए नोडल एजेंसी किए ना दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड द पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स ये ताको नोडल इंडिया बहुत प्रोडक्शन करुच्ची एंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करुच्ची क्या बोत्सवाना जाम्बिया ये सब कंट्रीज को आफ्रिकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करुच्ची ओके तो दैट मीन्स हमें ये सब हमारे इशू को आसले तो जदि एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैज नॉट गिवन द न्यू ऑर्डर टू द हिंदुस्तान व्हाट इंसेक्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड एंड द सोल मैन्युफैक्चर ऑफ द डीटीटी तो जदि डीटीटी को किए कर हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स
that is what private limited. But DCP is what committed to meet the Africans आम कह डिमांड जो आफ्रिकार डिमांड को लेकिन से प्रोडक्शन करुँच ताले जदि आमर टार्गेट थिला कि बाय 2024 आमको खत्म करा फेज आउट करा हो पारुनी ठीक अच्छे कारण ए एनवायरमेंटल फ्रेंडली नुह तेणु जदि आम DTT को बा DTT कौन से गोटे आमको सब्सटीट्यूट दरकार तो से सब्सटीट्यूट को खोजिकी बाहर कले ही आर प्रोडक्शन को आम कमे पारिबा तेणु तार सब्सटीट्यूट कौन ना जदि आम कहबा आमको एनवायरमेंटल फ्रेंडली दरकार तेणु करके DTT को जदि आम कौन करवा रिप्लेस करवा सो आमको तापई दरकार एटलिस्ट 50 मिलियन प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च टीम कहया कथा कि आमको यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फास्ट ताले देखो ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट कही यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO हैज डेवलप्ड वर्ल्ड फास्ट नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड एंड BT based biopesticide. This is very important. Neem based biopesticide and BT based, that is what Bacillus thuringiensis, that is bacteria बा soil borne हमें कहिबा तो ये द्वारा these biopesticides have been found effective on the mosquitoes eggs ता जो लार्वा रही ता लार्वा कथा नहीं जो and that is what pupa are the safe for that is aquatic and human being तो येटा मध्य आम कहबा ये होची ये जो आम जोटा कि नुआ भर्जन आसीगला जोटा कि आम देखिले कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करिछि तो ये जो नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड एंड BT बायोपेस्टिसाइड these are what that is it would not help but it would not I would say but harm the humans and the aquatic life तो both would be safe so that आमको ताहले कोठी न कोठी एमानकु अपनाइबारे अच्छी so we need to what procure this one or produce this one so that would be environmentally sustainable over rather than the DTT. Now another thing here is that जदि आमको जो malaria prevention programs रही आमरो कि our that is indigenous product don't adopt by the what national malaria program. Our field research shows that effective malaria आम डेंगू वगैरह को आम रोकी पारिबा केमिति ना देयर इज अनदर कंडक्ट कहै लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसिडल नेट जाको कोचे LLIN आ द्वारा ये होची गोटे कोन पेस्टिसाइड कोटेड नेट जहाँ को यूज कले जो मस्किटोज माने आसिक जति नेट रे बसिबो तल से मरी ही जिवो सो दिस वन दैट लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट also important तो कोठी ना कोठी however the expert doubts the efficacy of this alternative for instance the supply of LLIN तार सप्लाई टा पोर हे परे तार कॉस्ट हे परे तार इफेक्टिव तो कोठी ना कोठी मलेरिया रो सॉल्यूशन के जे DTT is the solution for the malaria is not that तो आमे कोठी ना कोठी लॉन्ग व्हाट आमे के चाहू कहबा कोन लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट मध्ये यूज करि परिबा or we may use the BT based biopesticide की यूज करि परिबा और अदर फॉर्म को मी यूज करी की जोटा में कहले नीम कोटेड मध्य फास्ट नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड की यूज करके मध्य हमें मैलेरिया को कंट्रोल कर परिबा तो ये थिला हमर एनवायरमेंटल पोर्शन रो जहां न्यूज थिला ताको मु कवर कर देली बाकी वी विल मूव टू द बट नाउ द स्पोर्ट्स रे तो IPL ऑलरेडी स्टार्ट हे छी सो देयर आई वुड नॉट गो देयर बाकी जदि आम देखा कि इंपोर्टेंट न्यूज आउ कौन अच्छे टी देखीदेव Bajaj तुम देखिपर Bajaj to launch India's first CNG bike in June. So this is again important कि Bajaj motor तार कौन करियो fast CNG ऑटो आम शुणुले CNG बस आसीला बट CNG बाइक कि करियो Bajaj करिवो एंड आउ गोटे इंपोर्टेंट न्यूज आम देखा कि फॉरेक्स इंडिया सब ऑल टाइम हाईएस्ट पहुंची फॉरेक्स केते 642.5 बिलियन द हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया ओब्वियसली आम कह फॉरेक्स रिजर्व तुम जान किए मेंटेन करे RBI ताको मेंटेन करें तो RBI जो फॉरेक्स रे कौन करता है फॉरेन करेन्सी थाए बॉन्ड्स थाए गोल्ड्स थाए इवन डोमेस्टिक करेन्सी थाए ओके
सो दैट आम कह गोल्ड था बॉन्ड्स एंड गोल्ड एज वेल। तो ये जदि आम कह नॉन यूएसए यूनिट्स लाइक द यूरो एंड आम कह गोल्ड reserve has increased, okay, by 425 millions। तो आम खास करी आम कह एसडीआरस इनक्रीज होती। तो डॉलर कंपैरेटिवली डॉलर कंसंट्रेशन बढ़ी फॉरेक्स रे, बाकी आम कह जो एसडीआर जो तुम करेन्सी गुड़ा रही से इनक्रीज होती गोल्ड, ओके दिस हैज इनक्रीज। तो फॉरेस्ट जदि आम कह फॉरेक्स कौन आमर बढ़ी बढ़ी जाऊँगी, सो दैट फॉरेक्स रहिले कौन ना आमको ट्रेडटा स्मूथ हो पार। हेल्दी फॉरेक्स इक्वाल टू हेल्दी ट्रेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट जदि आम आसवा इम्पोर्टेंट न्यूज देखा आउ कौन अच्छी इम्पोर्टेंट न्यूज। हाँ इम्पोर्टेंट न्यूज ये तुम देखिपर कि जो एजुकेशन शुड बी सेक्युलर हाईकोर्ट कही किए अलाहाबाद दैट मीन्स आम कह हाईकोर्ट जोटा कही अलाहाबाद हाईकोर्ट कह कथा कि जो यूपी माद्रासा एक्ट 2004 को अनकन्स्टिट्यूशनल कले बिकज दैट इज वायलेटिंग आर्टिकल 21 एंड 21A से कौन कर अनकन्स्टिट्यूशनल कहीकि स्ट्राइक डाउन्स करदे डन। देन नेक्स्ट आम देखा आउ कौन अच्छी बाकी तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड न्यूज अच्छी। देन आम एडिटोरियल पेज को मध्य जा। तो एडिटोरियल पेज को जब देखा बट वन थिंग हियर इज द इंटरनेशनल पार्ट जब देखा अमेरिका कही वाशिंगटन कही कि अरुणाचल प्रदेश हूँ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया जो थे चाइना खुशी नुह। मालदीव्स तार ए मालदीव्स रे जो न्यू प्रेसिडेंट दैट इज मुइजू ये टी चाइना प्रति बहुत टिल्टेड थे किंतु एबे तांकर मनटा घर धरी एबे कहते कि नहीं इंडिया आमर क्लोज अलाई इंडिया मतलब ऑलमोस्ट 409 मिलियंस क्रेडिट देकी रखी बहुत सारा आंकर पार्लियामेंट आंकर वाटर प्रोजेक्ट आंकर डिफेन्स आंकर एयरपोर्ट सब जगह इंडिया इन्वेस्ट करके रखी एंड एम को बहुत हेल्प कराऊँ दैट इज वाई सो देर इज नो सेन्स के मुइजू विल कंडेम द इंडिया। हाँ से निजे कहते कि निजे आड़ को से पत्थर ही फिंगुचे आउ कि करूनी। बाकी वाटर क्राइसिस चलती ऑल इंडिया वाटर क्राइसिस इज गोइंग ऑन कि बेंगलोर न्यूज गोटे वेक कॉल थिला दैट वाज द वेक कॉल फॉर द ऑल इंडिया। सो बेंगलोर इज नॉट द सोल सिटी ऑफ इंडिया दैट इज द suffering for the water crisis, but that is the wake up call for the other cities and the world that we need to preserve the water and the sustainable use of water and the reuse of water is necessary. But here is the small things for the prelims point of view you have to remember that is the what the highest civilians awards of Bhutan is been given to Prime Minister Modi and he is the first person। यदि हम कह भूटान रो हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड्स दिया जाए क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जे कि से हूँ फॉरेन फास्ट फॉरेन लीडर टू रिसीव सच ऑनर ऑर्डर से अवार्ड्स ना कौन द ऑर्डर्स ऑफ ड्रॉक ग्यालफ द ऑर्डर्स ऑफ डॉक ग्यालफ्स। तो ये टी मन रखो दैट इज बट भूटान गवर्नमेंट एंड ही इज द फास्ट पर्सन टू रिसीव दैट वन। बाकी भूटान सहित आम रिलेसन बहुत भल अच्छी कॉर्डियल रिलेसन एंड भूटान तो जानते कार्बन नेगेटिव कंट्री भूटान हमको इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। वी आर हैविंग वेरी क्लोज रिलेशन मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिलेशन वी आर हैविंग विथ एनी कंट्री दैट टू द भूटान। बाकी वन नेशन वन इलेक्शन मैनिफेस्टो बीजेपी रही पारे बिकज ये कमिटी जो गठन कराइला अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोविंद तो कोविंद का दैट मीन्स तांकर हमें कहवा व्हाट अंडर हिज एजिस ये कमिटी वाज एम्पावर्ड ये एम्पावर्ड कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू हैव द वन नेशन वन इलेक्शन है ना से कहुँ कि मैक्सिमम पार्टी सपोर्ट कर वन नेशन वन इलेक्शन पाई। तो दैट वुड बी द जदि मेन्स क्वेश्चन से हो पारे व्हाट वुड बी द आम कह पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड यार खाली तुमको पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड पचार मेन्स वाला क्वेश्चन रे। नाउ कम्स टू द एडिटोरियल पार्ट को जदि आम आसवा लास्ट ईयर बहुत न्यूज रही था कि 2023 के काश्मीर रे है ना दैट मीन्स हिमालय रीजन इज हैविंग लिथियम आयन लिथियम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द लिथियम आयन बैटरी बनइबारे खास करी जम्मू रीजन। तो ये वर्ष कौन कहूँ तो माइनिंग आपको माइनिंग गोटे 24,000 कोटी टंकार टेंडर द प्रोजेक्ट आम कह टेंडर दि जाऊँगी जोड़ कि एंड
ये न्यूज एथि बस आउ किछि नहीं। बाकी जदि आम इम्पोर्टाट न्यूज कथा आसवा डिस्कस करवा कि इम्पोर्टाट न्यूज कौन, हियर इज द व्हाट दैट इज द क्वेश्चंस ऑन द ग्रोथ ऑफ मॉडल्स। सो व्हाट रिन्यूज द क्वेश्चंस ऑफ मॉडल्स, बट ता पूर्व टिके में वी विल गो थ्रू दिस वन ना। एस्ट्रॉयड बेनू वाला टॉपिक टू टिके देखिदेवा आम। एस्ट्रॉयड बेनू समस्ते जानच कि ये टॉपिक रो एसेंस कौन मु कहि दिए। एसेंस है आर्टिकल्स रो कि एसेंस कौची कि अर्थ इज नॉट द सोल रीजन जो लाइफ पॉसिबल बा अर्थ रे पूरा यूनिवर्स रो अर्थ रे ही लाइफ ओरिजिन हेची बोली सेटा भी कहबा ठीक नुह। कोठी ना कोठी बिलीव करा जाए कि जो नासा रो दैट इज ओसिरिस्क रेक्स जो प्रोजेक्ट मिशन थिला जोटा कि रीच करितला 2020 रे एस्ट्रॉयड बेनू एंड सैंपल कलेक्ट करी जेतले उताह डेजर्ट रे लैंड करितला 2023 रे सेप्टेम्बर 24 ड्रॉप करथिला। सेथिरे सैंपल थिला के ना इट कलेक्टेड द सैंपल्स ऑफ व्हाट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके ना लिविंग ऑर्गेनिज्म रो सैंपल्स मिलछि बा प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ रहिबार जो सैंपल अमीनो एसिड्स वगैरह ये देखिया को मिलथिला। सॉरी दैट मीन्स एमिति हेइ थाइ पारे कि आज जो अर्थ रे हमें लाइफ देखुचे दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड तांको द्वारा लाइफ आसिक अर्थ रे स्प्रेड ही थाई पारे कोठी आउ गोटे कोठी ओरिजिन हेची लाइफ यूनिवर्स रे देन अर्थ को डिफ्यूज हेची सेटा। सेमती जापानीज स्पेसक्राफ्ट हायाबुसा 2 जोटा रिटर्न करथिला अर्थ को है ना, जोटा तमरो बट दैट इज यूडू दैट इज यूडू जो जाको हम कहबा रिगुगु है ना, दैट इज बट रिगुगु जो आमर एस्ट्रॉयड को जोटा जाइथिला से मध्य सेम जिनस नहीं कि आसथिले कि हाँ अमीनो एसिड मिलुछि सेठी विटामिन B3 ये से वगैरह। तो आम कहबा कोठी ना कोठी कोठे RNA विटामिन B3 ये सब सैंपल कोठी ना कोठी मिलुछि। सो दैट मीन्स एसेंस है कि ये जो मिशन दीटा मिशन थिला ना दैट इज बट ओसिरिस्क एंड Ryugu, that is what Ryugu, Earth that is asteroid Ryugu। तो Ryugu रो जति आमे कहबा जोटा कि हमर हायाबुसा 2 मिशन ऑफ जापान। तो एमाने कहबा कथा एंड द ब्रिटिश एसोसिएशन जति आमे कहबा फॉर द व्हाट एडवांसमेंट ऑफ द साइंस दैट जर्म्स ऑफ द लाइफ हैव नॉट बीन ब्रॉट अर्थ बाय द हैव बीन ब्रॉट बाय द बट मेटोराइट्स। तो से ब्रिटिश एसोसिएशन कहया कथा कि आज जो जमती लॉर्ड केल्विन कि आज जदि आम पृथ्वी पृष्ठ जो लाइफ देखुचे माइट भी किसी एस्ट्रॉयड वगैरह द्वारा आसी थाई पारे। तो एमती बस ये डिबेट बस एमती आउ किसी ना डिबेट एसेंस। बाकी एटा तुम ऑटिसिज्म उपरे दैट मीन्स आम कहबा कि बहुत पिला एमती अछंती जो माने कि ऑटिज्म रु सफर होचंती। ओके तो ऑटिज्म उपरे आम कहबा ये पूरा टाटा कौन किए कौन करुच्ची पूरा दिखाई है ना। बाकी इनइक्वालिटी इन इंडिया ये आर्टिकल्स को टिके देखिबा इंडिया रे इनइक्वालिटी कोठी ना कोठी कमी ची। तो जदि आम देखा पूर्वर इनइक्वालिटी बहुत बड़ थिला बट इनइक्वालिटी कोठी ना कोठी कमी ची। इनइक्वालिटी को केमिति मेजर करा जाए जेमति कि गिनी कोएफिशिएंट ये यूपीएससी ऑलरेडी पचारछि कि गिनी कोएफिशिएंट कौन मेजर करे, जीडीपी कौन मेजर करे, जीडीपी ग्रोथ को गिनी कोएफिशिएंट इनइक्वालिटी को। तेणुक गिनी कोएफिशिएंट कथा नहीं जो अकॉर्डिंग टू द व्हाट हमें कहबा एसबीआई रिसर्च इंडियाज गिनी कोएफिशिएंट फॉल्स दैट मीन्स हमें कहबा कमी कोट ना कोटी इंडिया रे इनइक्वालिटी कमी। मिडिल क्लास रो ग्रोथ बढ़ुची बट टॉप क्लास इंडिया रे जो हमर टॉप क्लास होची सेमान को ग्रोथ आउरी बढ़ुची। जदियो मिडिल क्लास लोअर क्लास जदि हम देखबा एटी एसेंस देखिबा 90% if what bottom 90% saw significant higher growth than the top 10% during the 1960s 1980s, the growth of top what that is what decimal shot over the rest of the middle 40%। तो कोठी ना कोठी जो मिडिल रे 40% अच्छी तांकोठु एमानकर ग्रोथ अधिक होची। तो इंडिया रे वर्तमान सफरर की होची अधिक मिडिल क्लास। तो बाकी से यूएसआर एजेंसी कौन कौची न कौची आम ताको देखा ना तांको अनुसार कारण सेमानकर जो एथरे कहवा कथा आर्टिकल्स के तांकर जो क्राइटेरिया ऑफ पुटिंग दिस एफर्ट
ये कोठी ना कोठी बायस्ड थाए कि से को क्राइटेरिया रे नौचंती तांकर सोर्सेस ऑफ डेटा कोन थाए कि ये सारा क्वेश्चनेबल थाए. सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू इनटू दैट पार्ट. सो ये तुमर एडिटोरियल पार्ट को हमें देखि देले मैक्सिमम हमें पार्ट देखि देले. ओके. बाकी एनजीटी पैनल टू प्रूफ इलीगल सैंड माइनिंग ब्राह्मणी रिवर. तो ब्राह्मणी रिवर इलीगल सैंड माइनिंग होची जोटा कि हमें रिवर प्रॉब्लम ऑफ ओडिशा रे तमे लिखि परिबो. डन. सो ये ओवरऑल आमे देखि देले दैट मींस ए देब्रिगर तो जानचे तमे कोठी अछि है ना. तो ओवरऑल आमे आजर पेपर्स को देखि देले ओवरऑल बाकी. सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज पेपर. बाकी ये तमरो कीज को मिलीगला जदि आमे कहबा ये टॉपिक को आमे काली डिस्कस करथिले है ना कि ये टॉपिक को आमे काली डिस्कस करिचे कि दैट इज व्हाट कि हाँ जब नुआ फॉर्म आसी होची ये जो तुमर ए प्लस प्लस एमती थिला ए प्लस ए डबल प्लस ए भी छाड़ी के भी कौन हबो देयर वुड बी टू कैटेगरी इंस्टीट्यूट्स ऑफ द नेशनल एमिनेंस एंड इंस्टीट्यूट फॉर द ग्लोबल एमिनेंस. एटा तुमर नुआ आसी जो जोटा कि जो थे 5 स्टार जाए रहिबो 1 to 4 एंड 5 स्टार रहिबो ग्लोबल पाई. ये मध्य टॉपिक आमे खाली डिस्कस करथिले बहुत बढ़िया टॉपिक थिला खाली पई एटा मध्य. सो है ना. एंड कीज जदि आमे देखिबा जोटा कि फास्ट राउंड रे ही ताकू ए ग्रेड रो मिल जाई छी. तो आकू किए देई छी किए ऑब्वियसली दैट इज द एनएएसी है ना. कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड द सोशल साइंस जोटा कि अवार्ड हेची फुली रेजिडेंटल फ्री जोटा कि कहछि एटा किए जाई छी फास्ट what university exclusively for the tribal student in the world. तो बस आपको एथिपई मिली छी. तो ये रहबा आज पूरा डिस्कशन. थैंक यू एवरीवन.